हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम जेनेटिक सीरीज के अगली वीडियो की तरफ चलने वाले हैं। आइए देखते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था देखो, आज हम क्या बात करते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले तो डीएनए जो होता है वो क्या होता है, मतलब कैसा होता है डीएनए, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। और फिर उससे जो एमआरएनए बनता है वो कैसा दिखता होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। राइट, आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो डीएनए है वो कैसा है। हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, मतलब कुछ ऐसा दिखाई देगा, हम हमारे हिसाब से बनाते हैं। देखो ये आप देखिएगा, थोड़ा इसको और बड़ा बनाते हैं ये लोग। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, ये हमारा डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड। इसमें एक 5 प्राइम क्या होता है, फॉस्फेट, एक 3 प्राइम पे क्या होता है, OH ग्रुप। यहाँ पर 5 प्राइम फॉस्फेट है तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्राइम OH, और यहाँ पे क्या आएगा 5 प्राइम फॉस्फेट। ये हमारा डीएनए है। कैसा है बताओ, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा है बताओ, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अच्छा, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए के पास में हमने आपको कहा था, ध्यान से देखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है। कहा था ना, जैसे कि ये देखिएगा, ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ठीक है, फिर ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ठीक है जी, ऐसा ही होता है ना। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में डिटेल में बताया, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से सुनना। ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसको हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज जान लीजिए आप लोग। डीएनए के पास में 2 स्ट्रैंड होते हैं। ध्यान से देखना आप लोग, डीएनए के पास में 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला दिखाई दे रहा है आपको। ध्यान से देखना आप इस चीज को। देखो होता क्या है, होता यह है कि ये जो स्टैंड है, देखो ये ऊपर वाला स्टैंड, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलते हैं इसको, नॉन टेम्पलेट स्टैंड। और ये जो नीचे वाला स्टैंड होता है इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड या हम इसको बोलते हैं रीडिंग स्टैंड। क्यों कहा हमने ऐसा, क्योंकि डीएनए जो होता है ना, डीएनए पे आके बाइंड करता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज। कोई भी बाइंड कर सकता है आगे। और हमें ध्यान रहना चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, इनका सिंथेसिस डायरेक्शन जो होता है ना, वो तो क्या होता है, और इनका रीडिंग डायरेक्शन क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप इस चीज को अच्छे से बोल सकते हो कि ये टेम्पलेट स्टैंड है और ये नॉन टेम्पलेट स्टैंड है। देखो ध्यान से देखना, क्यों मैंने कहा, देखो सिंथेसिस डायरेक्शन जो होती है ना डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज की, वो होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और जो रीडिंग डायरेक्शन होती है वो होती है 3 प्राइम से 5 प्राइम, सॉरी 5 प्राइम। तो अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब मैं ये इतनी बड़ी बात लिखने जा रहा हूं तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैंने इसको टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट क्यों कहा। यहां देखिएगा, देखो रीडिंग ये टेम्पलेट स्टैंड, तो यहां देखना, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, कहां पे बाइंड करता है, सीधी सी बात है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के प्रमोटर वाले पार्ट पे बाइंड करता है, कोडिंग वाले पार्ट को ट्रांसक्राइब करता है, और टर्मिनेट से टर्मिनेट हो जाता है। राइट, हमने यही पढ़ा है पिछले वाले वीडियो में। तो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पी, यहां जाके बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद में इसकी जो रीडिंग डायरेक्शन होती है ना, वो यू होती है, ऐसे रीड करता है ये। ध्यान सुनना, कैसे रीड कर रहे हैं, देखो डायरेक्शन यू है, मतलब 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो बताओ रीडिंग किसको रीड कर रहा है, कौन से स्टैंड को रीड कर रहा है, ये इस 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले। देखो रीडिंग स्टैंड, रीडिंग डायरेक्शन क्या होती है 3 से 5, तो इसको रीड कर रहा है, ये नीचे वाले स्टैंड को रीड कर रहा है। कौन, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज। तो इसको हमने क्या कहा, रीडिंग स्टैंड या टेम्पलेट स्टैंड। क्या कहा हमने इसको,
रीडिंग स्टैंड या टेम्पलेट स्टैंड। ध्यान से समझ में आ गया आपको। और इसका अपोजिट वाला क्या हो गया, जिसको रीड नहीं कर रहा उसको बोलेंगे नॉन टेम्पलेट स्टैंड, ये नॉन रीडिंग स्टैंड। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई, मैंने क्यों कहा रीडिंग स्टैंड और क्यों कहा मैंने इसको नॉन रीडिंग या नॉन टेम्पलेट स्टैंड। ये चीज आपको पता होना चाहिए, सिंथेसिस की डायरेक्शन और रीडिंग डायरेक्शन। अगर आपको ये पता है तो आप इस चीज को कर सकते हो। अच्छा, और ध्यान से सुनना, अब देखो इसको और नाम से जानते हैं, जैसे कि ये नॉन टेम्पलेट स्टैंड है, पहली बात तो आपको पता लग गया। अच्छा, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्टैंड और इसको हम बोलते हैं नॉन कोडिंग स्टैंड। अब ये क्या बोल दिया सर आपने, ये हम इसको कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन कोडिंग स्टैंड। साथ ही हम इसको बोलते हैं सेंस स्टैंड और इसको हम बोलते हैं, कहां गया ये रहा, नॉन सेंस स्टैंड। सेंस स्टैंड, ठीक है, ठीक है जी। ध्यान सुनना, हमने क्या देखा, इसको नॉन टेम्पलेट, टेम्पलेट, कोडिंग, नॉन कोडिंग, सेंस और नॉन सेंस। अब मैं क्यों बोल के जा रहा हूं, इसके हम बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इसको क्यों कहा कोडिंग स्टैंड, क्यों कहा मैंने इसको नॉन कोडिंग स्टैंड। ध्यान से सुनना, ये 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम OH, यहां पर जो भी डीएनए सीक्वेंस होगा, यहां पर जो भी डीएनए सीक्वेंस होगा, ध्यान से सुनना, आगे जाके वो क्या करके जाएगा बताओ, वो एमआरएनए को सेंस करके जाएगा, ठीक है। और आगे जाके वहां पर एमआरएनए के ऊपर जो माइनर सीक्वेंस होंगे वो आगे जाके क्या करेंगे, प्रोटीन को कोड करेंगे, ठीक है।